हिमाचल प्रदेश आज एक खूबसूरत राज्य, लेकिन क्या आप जानते हैं ये 30 छोटी रियासतों से बना था। 23 साल तक ये पूरा राज्य नहीं था और एक समय ऐसा भी था जब यहाँ लोकतंत्र ही नहीं था। तो आज हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश के निर्माण और हिमाचल प्रदेश के विकास की, जो कि 1948 से 1972 तक चला। हिमाचल प्रदेश के निर्माण को हम 4 चरणों में देखेंगे। पहला चरण 1948 से 1949, जिसमें हम हिमाचल प्रदेश के गठन और एकीकरण के बारे में देखेंगे। दूसरा चरण 1949 से 1956, जिसमें हिमाचल को पारसी स्टेट बनाया गया। तीसरा चरण 1956 से 1966, जिसमें हिमाचल को यूनियन टेरिटरी बनाया गया। और चौथा चरण 1966 से 1971, जिसमें हिमाचल को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। पहला चरण शुरू होता है हिमाचल के जन्म से 15 अप्रैल 1948। इसी दिन 30 प्रिंसली हिल स्टेट्स को मिलाकर हिमाचल प्रदेश बनाया गया। ये 30 प्रिंसली स्टेट्स में से 26 प्रिंसली स्टेट्स शिमला हिल स्टेट से थी और 4 पंजाब हिल स्टेट्स की थी। 4 पंजाब हिल स्टेट्स में से चंबा, सिरमौर, मंडी और सुकेत थी, जबकि 26 हिल स्टेट्स को नाम महासू दिया गया और अंत में 4 जिले बनकर आए, जो थे महासू, चंबा, सिरमौर और मंडी। भारत की आज़ादी के बाद इन रियासतों को इंटीग्रेट करना बहुत ज़रूरी था ताकि प्रशासन मजबूत और एकीकृत हो सके। इस समय हिमाचल को चीफ कमिश्नर प्रोविंस बनाया गया, मतलब पूरा कंट्रोल केंद्र के हाथ में। उस समय पहले चीफ कमिश्नर बनाए गए एनसी मेहता, डिप्टी कमिश्नर बनाए गए ईपी मून। ये दोनों ही आईसीएस के लोग थे, यानी इंडियन सिविल सर्विसेज के लोग। 30 सितंबर 1948 को एक एडवाइजरी काउंसिल बनाई गई, जो कि चीफ कमिश्नर को एडवाइस यानी सलाह करेगी। इस एडवाइजरी काउंसिल में 9 मेंबर्स यानी 9 सदस्य बनाए गए, जिसमें से 3 सदस्य पुराने शासक और 6 सदस्य नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव थे, जिनमें से वाईएस परमार भी एक थे। पहले शासकों में मंडी सुकेत के राजा लक्ष्मण सेन, चंबा के लक्ष्मण सिंह और भगात के दुर्गा सिंह शामिल थे, जबकि 6 नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव्स में डॉक्टर वाईएस परमार, पद्मदेव, शिवचंद, श्रीमती लीलावती, स्वामी पूर्णानंद और अवतार चंद शामिल थे। इस काउंसिल के पास कोई भी शक्ति नहीं थी, जिसके कारण बाद में इस काउंसिल में मतभेद हो गए। अब शुरू होता है दूसरा चरण, जो कि हिमाचल के 26 जनवरी 1950 में पारसी स्टेट बनने से शुरू होता है। पारसी स्टेट बनने का अर्थ है लिमिटेड ऑटोनॉमी प्लस सेंट्रल कंट्रोल, यानी अब शुरू होता है लोकतंत्र का दौर। 1951 में पहली बार इलेक्शन कराए गए और 36 सीटों की विधानसभा बनाई गई। जनता द्वारा चुनी गई सरकार बनाई गई। पहले मुख्यमंत्री बने डॉक्टर यशवंत सिंह परमार। इन्हें कहा जाता है आर्किटेक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। इस चरण में मुख्य रूप से हुआ क्या? प्रशासनिक ढांचा मजबूत हुआ, शिक्षा और सड़क का विकास हुआ, राजनीतिक जागरूकता आई। 36 सीटों में से 24 सीटें इंडियन नेशनल कांग्रेस की थी और 2 मिनिस्टर्स बनाए गए, पंडित पद्मदेव और गौरी प्रसाद जी। इसी बीच 1954 में बिलासपुर हिमाचल प्रदेश का 5वां जिला बनता है और इसी वर्ष डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक रिलेशन भी बनता है। अब हम बात करेंगे तीसरे चरण की, जिसमें स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट सामने आता है और यहीं से बड़ा बदलाव सामने आता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट चरण है। हिमाचल प्रदेश 1 नवंबर 1956 को यूनियन टेरिटरी बन जाता है। अब क्या बदला? लोकतंत्र कमजोर हो गया, केंद्र का सीधा नियंत्रण हो गया और सारा शासन लेफ्टिनेंट गवर्नर के हाथ में चला गया और उस समय लेफ्टिनेंट गवर्नर थे बजरंग बहादुर सिंह। अब समझते हैं टेरिटोरियल काउंसिल के बारे में।
यूनियन टेरिटरी बनने के बाद एक बड़ी समस्या थी, जनता की भागीदारी कम हो गई। इसलिए 1957 में एक व्यवस्था बनाई गई, टेरिटोरियल काउंसिल। टेरिटोरियल काउंसिल क्या था? यह एक सलाहकार संस्था थी, यानी एडवाइजरी बॉडी। इसका काम था सरकार को सुझाव देना, लेकिन फाइनल पावर केंद्र के पास ही रहती थी। इसमें लगभग 42 सदस्य थे, जिनमें से 40 इलेक्टेड और 2 नॉमिनेटेड थे। इस काउंसिल का चेयरमैन ठाकुर करम सिंह को बनाया गया। ध्यान रखिए, टेरिटोरियल काउंसिल के पास कानून बनाने की शक्ति नहीं थी, इसलिए इसे पूरी डेमोक्रेसी नहीं माना जाता। इसी बीच 1 मई 1960 को किन्नौर 6th डिस्ट्रिक्ट बनकर सामने आई। अब 1963 में एक इंपॉर्टेंट चेंज सामने आता है। टेरिटोरियल काउंसिल को हटाकर लेजिस्लेटिव असेंबली बनाई गई। इससे हिमाचल में लोकतंत्र फिर से मजबूत हुआ। अब फिर से वाईएस परमार को चीफ मिनिस्टर बनाया जाता है। करम सिंह ठाकुर और हरिदास जी को मिनिस्टर बनाया जाता है। अब आता है सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट, जिसे हम चरण 4 कह रहे हैं। 1 नवंबर 1966 पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। पंजाब के पहाड़ी क्षेत्र हिमाचल में मिलाए गए। कांगड़ा, कुल्लू, शिमला और लाहौल स्पीति को हिमाचल में मिलाया गया। इससे हिमाचल का आकार बहुत बड़ा हो गया। अब हिमाचल का क्षेत्रफल 55,673 स्क्वायर किलोमीटर हो गया और असेंबली सीट्स 41 से 63 हो गई। अब हिमाचल एक मजबूत राज्य बनने के लिए तैयार था। 1967 में फिर से इलेक्शन करवाए गए और डॉक्टर वाईएस परमार फिर से सीएम बने। अब शुरू होती है राज्य बनने की लड़ाई। 24 जनवरी 1968 को स्टेटहुड की मांग की गई। 1970 में पार्लियामेंट ने हिमाचल प्रदेश स्टेट एक्ट पास किया और 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश बना भारत का 18वां राज्य। अब क्या मिला? पूर्ण राज्य का दर्जा, अपनी सरकार, पूरी विधायी शक्ति, पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर वाईएस परमार, राजधानी शिमला। अब प्रशासन को और बेहतर बनाने के लिए 1972 में डिस्ट्रिक्ट रीऑर्गेनाइजेशन किया गया। इससे गवर्नेंस और एफिशिएंट हुआ। तो ये थी कहानी हिमाचल बनने की। तो दोस्तों, हिमाचल प्रदेश का इतिहास सिर्फ डेट्स नहीं है, ये एक संघर्ष है, एक विकास यात्रा है और एक परफेक्ट एग्जाम्पल है यूनिटी और प्रशासनिक सुधार का।